और बिहार में आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कटिहार से, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को एक और बड़ा झटका लग गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अहमद अशफाक करीम ने लगाया मुसलमानों के हकमारी का आरोप। सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सौंपा अपना इस्तीफा। आरजेडी को एक बार फिर लगातार झटके पे झटके मिलते आ रहे हैं और एक और झटका लगा है आरजेडी को। आपको बता दें, कटिहार से ये खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को फिर से एक झटका लग गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दी है। अहमद अशफाक करीम ने मुसलमानों के हकमारी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सौंप दिया है। आपको बता दें कि सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं देने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और इन आरोपों को लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है अपना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। बिहार में लगातार आरजेडी को झटके पे झटके लग रहे हैं। एक बार फिर अब ये बड़ा झटका आरजेडी को लगा है, जहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिया है और उनका कहना है कि सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि मुसलमानों की हकमारी की जा रही थी, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, आरजेडी को झटके पे झटका लगता जा रहा है, आज एक बार फिर उन्हें झटका लगा है। देखिए अनिकेत, पहले समझनी होगी बात, क्योंकि देखिए जहां सिवान एक सीट को लेकर अभी तक राजद ने अपनी पत्ता नहीं खोला, तो मतलब समझ में आना कि जहां हिना साहेब ने मना कर दिया है लालू प्रसाद यादव को। और एक बात, मुसलमानों की जो टिकट बंटवारे का आप देखिएगा तो उसमें मुसलमानों को कितना टिकट मिला है ये समझ में आ जाएगा। इसको लेकर पहले ही से चाहे हिना साहबुद्दीन का परिवार हो, हिना साहब कई बार राजद को लेकर उन्होंने बात कही थी और वो टिकट जो सिवान जो खड़ा है, सिवान में जो टिकट अभी तक मतलब राजद ने नहीं दिया है, उसके बाद अब मुसलमानों गोलबंद की स्थिति हो रही है। ये राज्यसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद हैं और इनको साफ तौर पर लेटर में देखना होगा, समझना होगा कि लेटर ये वायरल हो रहा है। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम हैं और इनका साफ तौर पर लिखा है कि मेरी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। मेरी पार्टी सामाजिक न्याय ताकत प्रदान करते हेतु जुड़ा था। आप जातीय जनगणना करवाने के दावे करते हैं और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है, उनकी आबादी के अनुरूप दूर सम्मानजनक हिस्सेदारी भी नहीं दी है। इसीलिए इस परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना मेरे लिए असंभव है। मतलब साफ तौर पर कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण की बात करते हैं, वो एमवाई समीकरण नहीं दिख रहा है, एम समीकरण नहीं दिख रहा है। इसको लेकर चाहे हिना साहब हो या अब अशफाक करीम हो, मतलब साफ तौर पर है कि ये अब जो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वो नाराज चल रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका 2024 में नुकसान राजद को कितना होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बार बार जो झटका लग रहा है, कहीं ना कहीं राजद टूटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो पार्टी के एमएलए है, चाहे जो भी है, वो बगावत कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका पे झटका लगते जा रहा है आरजेडी को। जरूर देखो, एक बड़ा झटका के तौर पर कह ले, चाहे हिना साहब का नाराजगी एक बार बता रहा है, जिस तरीके से राजद ने उनको पहले किनारा किया, टिकट नहीं दिया। अब ये सुना जा रहा है कि लालू प्रसाद खुद बात कर रहे थे, लेकिन ये भी अब बड़ी खबर आ रही है कि हिना साहब ने साफ तौर पर नकार दिया है। तो मतलब ये साफ हो कि हिना साहब ने नकारने के बाद मुसलमानों का जिस तरीके से परसेप्शन बना है कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो अब उसी क्रम में ये भी जोड़ के देखना चाहिए, कटिहार के ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अहमद अशफाक करीम, तो इनका इस तरीके से नाराजगी और इतना बड़ा ये लेटर है, अगर ये लेटर में सच्चाई बात सही अगर है तो साफ तौर पर है कि मुसलमान दिख रहा है कि जो जातीय जनगणना कराने की बात जिसमें मुसलमानों की आबादी दिखाई गई है,
ज्यादा है। उसके बाद भागीदारी की बात करें कि जिसकी भागीदारी, तो भागीदारी वो दिख नहीं रही है और इस पर कई सवाल कई बार खड़े हुए हैं, चाहे वो आपको राजद के अंदर ये खड़ा हुआ हो, चाहे और पार्टियों में भी खड़ा हो रहा है कि जितनी जितनी भागीदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। राजद ये खुलकर बार बार कह रहा था कि हमारी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी आबादी उतनी भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन वैसे दिख नहीं रही है। अब उसको लेकर अब एक तरीके से संकेत को या तमाम समाज में नाराजगी पार्टी में दिख रही है और इसी क्रम में इसको जोड़कर देखना होगा कि अब राजीव, जातीय जनगणना कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा है आरजेडी पर? ये बात सही है, क्योंकि जातीय जनगणना जो सरकार, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, उन्होंने जातीय जनगणना कराया, 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और खर्च होने के बाद उसकी कोई नतीजा नहीं है, मतलब वो एक तरीके से छाप नहीं छोड़ पाया जनता में, जनता उसको लेकर कोई उत्सुक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक घाटे का सौदा जरूर राजद के लिए हो सकता है। चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव जो जनता फैसला करेगी वो सम्मान होता है, लेकिन एक बात जरूरी है कि उससे पहले नेताओं की नाराजगी, पार्टी छोड़ना, ये तमाम चीजें एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जो जातीय जनगणना और जो सामाजिक जिस तरीके से कि जिसकी आबादी उतनी हो उसकी भागीदारी होनी चाहिए, बार बार सवाल जरूर उठ रहे थे, लेकिन उसमें भागीदारी मिलती नहीं दिख रही है। परिवारवाद को लेकर कई बार बीजेपी कहती है कि हिस्सेदारी मिलेगी कहां से, क्योंकि वहां तो परिवार है, परिवार के ही लोग वहां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मीसा भारती, ये तमाम रोहिणी आचार्य, ये सब के नाम उसमें जुड़ाए जाते हैं, बार बार ये बीजेपी कहती है। तो इसी क्रम के देखिए, परिवार से आगे वो ज्यादा सोच नहीं सके, तो भागीदारी तो आप भूल ही जाइए। तो इसकी एक बात समझ ली कि यही जहां बीजेपी इस पर हमलावर है, अब पार्टी के नेता किस तरीके की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजद के लिए चिंताजनक है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।